नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आज हम मैथ का दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं, बहुपद। और ये जो बहुपद है वो किस अध्याय के अंतर्गत आता है, तो ये आता है बीजगणित के अंतर्गत। अगर देखा जाए तो बीजगणित के अंतर्गत जो है 18 नंबर के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस बीजगणित में कौन कौन से चैप्टर शामिल होते हैं, थोड़ा सा आप उसको जान लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसमें है बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी। इससे टोटल मिला के जो है आपके एग्जाम में 18 नंबर के जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ठीक है, तो आप जो है बेहतर तैयारी के लिए आप ये हमारा देखिए वन शॉट वीडियो, यानी कि इसमें जो है 2023 और 2024 के पूछे गए जितने क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन जो है आपके लिए लेकर आए हैं। और इससे होगा ये कि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले रहेंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका बहुत ही बेहतर नंबर आ जाएगा। तो आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए ये पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि द्विघात बहुपद p-1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 के शून्यंकों में से एक शून्यक अगर -3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सॉरी, यहाँ कामा नहीं है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, p का वैल्यू ज्ञात करना है। यानी यहाँ से p की वैल्यू आपको क्या करना है, ज्ञात करना है कि p की वैल्यू जो है हमें कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, आपको पहले हम बता चुके हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हल। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए माना एफ एक्स मानना आपका जरूरी है। मान लेते हैं एफ एक्स बराबर क्या दिया है, p-1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स प्लस 1, ये है। ठीक है, अब उसके बाद से और देखिए बोला है कि शून्यंकों में से एक शून्यंक -3 है। तो यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि एफ एक्स का एक शून्यंक, क्योंकि एफ एक्स बराबर ये है तो एफ एक्स का एक शून्यंक क्या है, -3 है तब आप क्या लिखेंगे, आगे सोल्यूशन करिए। देखिए तो अब आप देखिए एफ एक्स का एक शून्यंक -3 है तब, तो आप कह सकते हैं एफ और एक्स की वैल्यू क्या है, -3 है, एक वैल्यू है। ठीक है, अब इसके बराबर जो है हम क्या कर सकते हैं, 0 होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझिएगा, यानी इसके बराबर 0, यानी कि इसके बराबर हम लिख सकते हैं 0। यानी कि अब देखिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रखेंगे, -3 रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा p-1 और ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस p और ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +1 और एफ एक्स बराबर 0, तो यहाँ पे यानी कि f-3 बराबर 0। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है आपको। तो ये हो जाएगा 3 3 9, तो ये हो जाएगा p-1 प्लस ये हो जाएगा माइनस में 3p हो जाएगा अब प्लस में 1 बराबर 0। तो ये 9p माइनस 9, 3p प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 1। अब ध्यान दीजिएगा, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 6। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6p और 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बराबर 0। तो 6p बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो p बराबर क्या हो जाएगा, 8/6 हो जाएगा। तो p बराबर आप क्या कहेंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6, 4/3, 4 क्या हो जाएगा, 3। ऐसे कर लेंगे आप। लास्ट में आपको पहले बताएं कि कंक्लूजन लिखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, अतः p का अभीष्ट मान p 4/3 है। और इस प्रकार से आपको सवाल में जो है इतना करना पड़ेगा। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो काफ़ी आसान था और देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और जैसा कि हम बताएं 2023 और 24 का आपके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। शून्यंकों तथा इसके गुणांकों के संबंध का सत्यापन कीजिए। देखिए शून्यंक का मतलब ये होता है कि उसी बहुपद का देखिए अगर द्विघात है यानी दो घात वाला है तो उसके दो ऐसे शून्यंक यानी शून्यंक का मतलब दो वैल्यू ऐसे होंगे और उसी मान को उसी में रखा जाए उसी बहुपद में तो वो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू जो है 0 हो जाएगा, वही उसका शून्यंक होता है, ठीक है। तो फिर आगे शून्यंक ज्ञात करना है। जो शून्यंक होगा शून्यंकों तथा इसके गुणांकों के बीच क्या ज्ञात करना है, संबंध स्थापित करना है। देखिए क्वेश्चन 2019 में 2024 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए अब इस क्वेश्चन को बहुत ही गौर से अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए सबसे पहले ध्यान समझिएगा तो आपको बहुत ही बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल, क्या लिखेंगे हल। तो सबसे पहले क्या होगा, f(x) बराबर हमारा क्या दिया है सवाल 3x² माइनस x माइनस 4, क्लियर है। अब हम शून्यंकों के लिए यानी कि शून्यंक हमको फाइंड करना है, शून्यंकों के लिए, ठीक है। हम क्या करेंगे अब f(x) बराबर को पता है क्या होगा, f(x) बराबर 0। देखिए एग्जाम में आपको पेज भरना है इसलिए आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है। 3x² माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, f(x) की जगह हम क्या रख देंगे 0, ठीक है। अब केवल इसको आपका फैक्टर करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x², यहाँ एरो का ऐसे लगा लीजिएगा, ये हो जाएगा इतना। आप चाहते हैं 12 तो चाहते हैं यहाँ 12 कर लीजिए। अब देखिए दोनों में इसमें और इसमें जो है x कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ से 3x माइनस 4 हो जाएगा प्लस यहाँ से 1 कॉमन हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा आगे, दोनों में से कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट स्टेप में आप आगे देखिए, इसके बराबर अब आगे क्या होगा, हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर 0। देखिए एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 3x बराबर 4 तो x बराबर में क्या हो जाएगा 4/3, यानी आप कह सकते हैं एक जो है x की वैल्यू क्या निकली, ये निकल गई, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये जो निकले हमारे ये इसके शून्यंक निकले हैं तो लिख सकते हैं अब आगे, अतः f(x) के शून्यंक चलिए शून्यंक ही होता है, ठीक है। कितना कितना आया 4/3 आया है तथा -1 है, ठीक है। यहाँ तक आप कर लेंगे। देखिए शून्यंक पूछा था, शून्यंक हम निकाल दिए, ठीक है, ये शून्यंक आपका निकल गया है। अब आगे हम क्या निकालेंगे, शून्यंकों में संबंध, गुणांकों में संबंध, शून्यंकों तथा इसके गुणांकों के बीच संदर्भ जो है संबंध स्थापित करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे अगले स्टेप में, अब देखिए हम लाइन खींच लेके आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। इसके नीचे इसको लिखना है, फिर जो भी सलूशन करेंगे उसके नीचे उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब नाउ, ठीक है, सम ऑफ जीरोस यानी कि शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल, तो आपको पता है शून्यंकों का योगफल क्या होता है, जो दोनों शून्यंक आए उन्हीं का योगफल। तो एक क्या है 4/3
अब माइनस ये 1 योगफल, तो हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4/3 - 1। अगर इसका हम सलूशन करें तो क्या आएगा, इसका सलूशन करेंगे तो 3 एकम में 3 हो जाएगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1/3। ये आ गया इसका शून्यंकों का क्या, योगफल। ठीक है, अगर इसी का देखा जाए तो शून्यंकों का ध्यान दीजिएगा, शून्यंकों का योगफल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये होता है ये होता है -x का गुणांक बट्टा में ये होता है x² का गुणांक। ठीक है, ये होता है क्या, शून्यंकों का योगफल। अब अगर यहाँ से आप डायरेक्ट अगर बहुपद देख लें तो देखिए x का गुणांक क्या है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, x² का गुणांक क्या है 3 है, तो देखिए 1/3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ऐसे भी आप डायरेक्ट अगर इस पे रखेंगे तभी आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद से आगे क्या है, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। ये जो दो वैल्यू आए ना x के गुणनखंड करने के बाद, उन्हीं दोनों वैल्यू को आपस में गुणा कर देना है। तो 4/3 मल्टीप्लाई में -1, तो ये आ जाएगा माइनस में 4/3। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे शून्यंकों का गुणनफल। ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये होता है अचर पद बट्टा में क्या होता है x² का गुणांक। ठीक है, अगर आप यहाँ से चेक करें देख सकते हैं अचर पद कौन है, -4 है, -4 रखेंगे। क्लियर, x² का गुणांक क्या है, ये 3 है, तो देखिए -4/3 आ गया। ठीक है, ये हो गया। लास्ट में जो हमारा कंक्लूजन होगा उस कंक्लूजन का लिख के हम जो है क्या करेंगे, दिखा देंगे। ठीक है, लिखेंगे अतः शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध स्थापित होते हैं, संबंध सत्यापित होते। तो देखिए बिल्कुल आपको पेपर में जो है बिल्कुल इसी सिस्टम से सवाल को लगाना है। अगर ये सवाल लगा लेंगे तब जाके आपको ये जो है सवाल का 3 नंबर या 4 नंबर जो है आपको मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं 2019 में, 2024 में क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। ठीक है, क्लियर है, तो देखिए अच्छे समझ लीजिएगा कैसे करना है। बाकी आप जो है इनका फैक्टर करना आप जानते होंगे, गुणनखंड कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसका गुणनखंड कर लिए हैं, और गुणनखंड करने के बाद इसका हम x की वैल्यू निकालेंगे। जो x की वैल्यू आएगी उन्हीं का एक बार जो है योगफल करेंगे, तो वो शून्यंकों का योगफल होता है। इसके बराबर सॉल्व करने के बाद ये आएगा 1/3। और अगर इसका देखा जाए डायरेक्टली, इसका एक सूत्र भी होता है, वो होता है शून्यंकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बट्टा में x² का गुणांक। अगर यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू देखें तो बिल्कुल यही चीज़ मिलेगा। इसका मतलब जो सवाल हम लगा रहे हैं बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये एरो का चिन्ह लगा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है। सॉरी ये नहीं होगा, इसके बाद जो है ये लगा कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बहुत ही सिस्टम तरीके से इसको क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, हम आगे सोल्यूशन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन भी शायद बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है हमको। कह रहा है कि यदि बहुपद, द्विघात बहुपद k-1 x² + kx + 1 के शून्यंकों में से एक शून्यंक -3 हो तो दूसरे शून्यंक का मान ज्ञात कीजिए। ये 2023 में और 2019 में क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। जस्ट अभी हम लोग जैसे निकाले हैं वैसे ही सवाल को क्या करना है। चलिए हम तो सलूशन करते हैं इसका, ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम लोग सलूशन इसका करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, px बराबर क्या हो जाएगा k-1 x² kx + 1।
इसमें जो है आपको क्या करना है, शून्यंक ज्ञात करना है, दूसरा शून्यंक क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चूंकि आपको क्या पता है, पी एक्स का एक शून्यंक -3 है। देखिए चूंकि कब लगाते हैं, जब जो चीज़ हमें पता होती है उसी चीज़ के लिए लगाते हैं। ये हमें पता है कि इसका एक शून्यंक -3 है। ठीक है, इसलिए p-3 यानी कि x की जगह -3 रख देंगे। ठीक है, बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारा x है उसके जगह क्या रखेंगे, हम लोग -3 रखेंगे। ठीक है, तो k-1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा k-1 और ये हो जाएगा 3 3 9 और ये हो जाएगा माइनस में 3 के और प्लस में ये हो जाएगा 1। नेक्स्ट में देखिए 9 के हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस में 3 के हो जाएगा, +1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 0 होता है, 0 कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 9 के, तो ये हो जाएगा 6 के और ये हो जाएगा 8 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 6 के बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 8/6, तो ये आ जाएगा 4/3। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया ना। चलिए तो ठीक है, अब आगे इसलिए क्या करेंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए px बराबर, अच्छा जो हमारा मेन समीकरण था उसी में रख देंगे k की वैल्यू को, 4/3 - 1 और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर और ये हो जाएगा 4/3x +1। तो जो आया वैल्यू इसी को क्या किया, हम इस समीकरण में क्या किए हैं, पुट कर दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम अब शून्यंक, पहला शून्यंक निकालेंगे क्योंकि एक शून्यंक -3 है तो दूसरा शून्यंक हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे px के शून्यंकों के लिए तो आप क्या कहेंगे, px बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसके बराबर 0 होगा। ठीक है, जो अब इसका हम फैक्टर करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। ध्यान दीजिएगा, घटाने के बाद कितना आएगा, 1/3 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x² + 4/3 x + 1 = क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगर इसका हम लोग फैक्टर करें, एलसीएम 3 लेंगे। ठीक है, देखिए एलसीएम 3 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² ही होगा। ध्यान दीजिएगा, और ये 4x प्लस ये 3, जब एलसीएम देखिए इसके नीचे भी एक मान लेंगे, 3 3 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 ही होगा। और जो इस 3 का गुणा तो इसमें भी होगा तो 3 हो जाएगा, बराबर इस तीनों जो नीचे 3 आएगा इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे, x² प्लस 3 एकम में 3, ये हो जाएगा 3 बराबर 0। इसमें और इसमें हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो इसमें कॉमन x + 3 हो जाएगा, इसमें कॉमन 1x + 3 हो जाएगा बराबर 0। तो x + 3 x + 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x + 3 बराबर 0। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, अब x प्लस, ठीक है, या x + 1 = 0। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, यहाँ तक तो वैल्यू निकल गया। तो अतः देखिए एक शून्यंक -3 दिया था, बिल्कुल बात सही है। तो लिख सकते हैं अतः दूसरा
शून्यंक -1 है। ठीक है। अच्छा देखिए, इसी सवाल को आप ऐसे न लगाकर आप एक और मेथड से लगा सकते हैं। ये पहली मेथड थी। दूसरी मेथड आप क्या कह सकते हैं, दूसरी विधि अगर आप इतना लंबा चौड़ा नहीं लगाना चाहते हैं तब। ठीक है, देखिए यहाँ लिख लीजिएगा, माना दूसरी शून्यंक, देखिए पहला शून्यंक अल्फा मान लेते हैं और दूसरा शून्यंक क्या हो जाएगा, बीटा है। यहाँ लिख लेते हैं, तथा पहली शून्यंक अल्फा है। ठीक है, इतना तो आप कर ही लेंगे। उसके बाद से देखिए रूल क्या होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका नियम समझ लीजिएगा क्या है। इसका आगे हम क्या करेंगे, तब ध्यान दीजिएगा, तब मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर। ठीक है, ये होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, अल्फा गुणनफल बराबर क्या होता है, एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अल्फा का मान हमको पता है, पहला क्या दिया था, -3 दिया था, ये -3 था। ठीक है, तो यहाँ -3 हम लोग रख देंगे। बीटा बराबर एक्स माइनस एक्स का गुणांक, यानी एक्स का गुणांक यहाँ से देखिए क्या होगा, अगर यहाँ से देखा जाए तब एक्स का गुणांक, यहाँ से एक्स का गुणांक क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं इसके बराबर c/a होता है, डायरेक्ट इस चीज़ को आप कह सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, c/a होता है। शायद हमको लग रहा है कुछ गलती लगा दी है, एक्स का गुणांक नहीं होता है, ये अचर पद होता है। ठीक है, क्या होता है, अचर पद होता है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर गुणांक। देखिए ये होता है अचर। ठीक है, तो इसमें अचर क्या है, 3 है, तो यहाँ हम लोग क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। ठीक है, इससे ये खत्म। तो अगर हम बीटा बराबर लें, ध्यान दीजिएगा कुछ गलती हो रहा है, देखिएगा ध्यान से, ये आपको पता है अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, और इसके बराबर क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, c/a होता है, तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। बीटा यही दूसरा निकालना है। c का मान यहाँ से अगर समीकरण से लें तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ से लें तो c का मान क्या हो जाएगा, c का मान हो जाएगा 3 बटे a का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इससे ये खत्म, तो बीटा बराबर माइनस इसका 1 है, तो इधर गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब कह सकते हैं अतः दूसरा गुणांक -1 है। देखिए सब मिला जुला के आपको ये तो करना पड़ेगा इतना। ठीक है, इतना यानी कि आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। ठीक है, यानी ये समीकरण आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इतना आप समीकरण नहीं बनाएंगे तब तक इस वैल्यू को कैसे पुट करेंगे। ठीक है, अच्छा ये भी आप कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ आपको इतना करना पड़ेगा, फिर जो है आप इसको यहाँ से लगा सकते हैं अगर ऐसे करना है तब, नहीं तो इतना आप कैलकुलेशन छोड़ दे सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसे भी लगाएं तब भी यहाँ पे एक्स बराबर -1 आ गया है। अब इसके देखिए यहाँ से आप जो पहले बात यहाँ रखिएगा, रखने के बाद क्या होगा, यहाँ से आपको के का वैल्यू निकलेगा, वही के की वैल्यू जो है, जो हमारा मेन समीकरण उसी में पुट कर लीजिएगा, तो यहाँ से जो हमें मेन समीकरण मिल के तैयार हो जाएगा, यानी बहुपद, मेन बहुपद मिल जाएगा हमें। और वही मेन बहुपद का आप जानते होंगे रूल कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, उसी को कहते हैं अचर पद बटा होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, वहीं पर हम रख देंगे, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, जो बीटा का मान है वो डायरेक्टली यहाँ से निकल जाएगा, आपको कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपके जो 3 क्वेश्चन हम कंप्लीट करा दिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए,
काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल हैं और जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं 2023 और 24 ये क्वेश्चन छांटे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 3 क्वेश्चन यहाँ हो गए थे और चौथा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यंक ज्ञात कीजिए। इनके शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है और देखिए हम ऐसा सवाल अभी आपको बताए भी हैं। तो चलिए कुछ विलंब न करते हुए हम क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है और देखिए पेपर में पूछा जा चुका है। ये कब कब पूछा है, 2020 में भी पूछा है, 2024 में भी एक क्वेश्चन पूछा है। अगर ना विश्वास हो तो आप जाइए प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए। आप जो भी प्रैक्टिस सेट उठाएंगे उस प्रैक्टिस सेट में 100% ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तब आपको उम्मीद हो जाएगा कि हाँ जो बता रहे हैं वो सही है। ठीक है, तो चलिए सलूशन करते हैं इसका हल। ध्यान दीजिएगा, अब तो आपको समझा ही दिए क्या करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे मानेंगे, माना f(x) बराबर, क्योंकि दिया नहीं है तो इसलिए मानना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x बराबर 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, शून्यंकों के लिए क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ कर लीजिएगा f(x) बराबर 0, तभी तो होगा। एक्स स्क्वायर प्लस फैक्टर करेंगे। ठीक है, 4 तिया 12, अब प्लस में 12 बराबर 0, x प्लस 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 का मान लेंगे तो x प्लस ये भी 4 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, आप ये एरो लगा लीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ से x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये कॉमन ले लिए, ये आ गया, बचाइए दोनों लिख लेंगे। ठीक है, बराबर 0 कर लेंगे। ठीक है, आगे क्या करेंगे, x प्लस 3 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर -4। ठीक है, फिर नेक्स्ट में x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर में क्या हो जाएगा, -3। तो देखिए शून्यंक इसके हम ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, ये शून्यंक बोला था, शून्यंक ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं तो हुआ। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे आगे, अतः f(x) के शून्यंक -3 और -4 है। अब शून्यंक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, तो अब हम कैसे करेंगे, अब वही चीज़ है, लिखेंगे अब। ठीक है, शून्यंकों का योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है, ये होता है, दोनों का योग कर दीजिए पहले, तो -4 और -3 का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा -7 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं -7/1 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से लिख के दिखा देंगे हम लोग क्या, x का गुणांक बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू लेकर देखें तो डायरेक्ट आपको यही चीज़ मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया, यानी जब आपको शून्यंक और गुणांकों के बीच स्थापित करने के लिए बोलेगा तो ये आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए आगे लिखेंगे, शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, ये होता है दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो अब हम लिख के दिखा देंगे, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इतना करके दिखा देंगे और लास्ट में कंक्लूजन जो होता है वो क्या लिखेंगे हम लोग, तो इसको हम थोड़ा सा ब्लैक से दिखाते हैं, ब्लैक से, तो ये हो जाएगा अतः, क्या हो जाएगा, अतः शून्यंकों और गुणांकों के बीच
संबंध स्थापित सत्यापित होते हैं। ठीक है, यानी आपको एग्जाम में इतना करना होगा, यानी आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, देखिए जब भी आपसे कह दिया सवाल में कि संबंध स्थापित करने के लिए, तो आपको यही यहाँ से लगाना है, सॉरी यहाँ से आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। ठीक है, और ले जाके वैल्यू को बस यहीं पे दिखा दीजिए, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं होगी। ठीक है, पहले ध्यान दें, फैक्टर करेंगे। ठीक है, फैक्टर करने के बाद जो एक्स की वैल्यू निकलेगा वही आपका क्या होगा, शून्यंक होगा। एक चीज़ और जान लीजिएगा, अगर वो द्विघात है तो 2 उसके शून्यंक ज्ञात होंगे, त्रिघात है तो इसके 3 शून्यंक मिलेंगे, चतुर्थ घात है तो इसके 4 शून्यंक होंगे, घात होंगे तो 5 इसके शून्यंक प्राप्त होंगे। ठीक है, ये चीज़ें आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कुछ आपके एग्जाम में बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे गए, वो उस बहुविकल्पी क्वेश्चन को आप देखिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है, इसमें ध्यान समझिएगा। कर रहा है कि बहुविकल्पी प्रश्न, किसी द्विघात समीकरण y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 के ग्राफ का आकार कैसा होगा। और ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन 2020 में 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल उठा के आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट उसमें आपको मिल जाएगा देखने को। ऑप्शन है परवलयाकार, आयताकार, सीधी रेखा, वृत्ताकार। ठीक है, तो जो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परवलयाकार, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x के शून्यंकों का योगफल क्या होगा। अभी आपको हम बताएं शून्यंकों का योगफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, इसका फैक्टर करना होगा। फैक्टर करने के बाद जो आएगा उन्हीं दोनों को आप क्या कर दीजिएगा, उनका योग कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप कर लेंगे तब तो ठीक ही है, वरना हम करके दिखा भी सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर इसका डायरेक्ट अगर आंसर देखें आप, तो इसका आंसर जो होगा काफ़ी इजी होगा। आप खुद जो है इसको जो है समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, इसका क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है ना, योगफल। तो इसका योगफल जो है क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं -5/3 होगा। ठीक है, अब कैसे होगा, अगर इसको हम दिखा दें आपको, चलिए दिखाते हैं। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 5 एकम में 5, 3 दूना के 6, तो कर लीजिए 3 दूना के 6 हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसमें 3x कॉमन होगा तो x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन होगा तो x प्लस ये 1 हो जाएगा, और यहाँ से अगर x प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1 और 3x बराबर प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर में क्या हो जाएगा -2/3। ये भाई गलत हो गया, क्या कहें। ओहो, देखिए गुणा करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। गुणा करने पर 6 और कह सकते हैं ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं 2 वैल्यू हमको मिल गया। ठीक है, एक ये और एक ये, तो योगफल बराबर क्या होता है, दोनों को ऐड कर दीजिए। -1 माइनस में 2/3 ऐड करेंगे तो माइनस में 2/3, तो माइनस में 5/3, जो आपका करेक्ट आंसर कौन होगा, -5/2 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। देखिए जो ये क्वेश्चन है वो सब पूछे गए क्वेश्चन। देखिए 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिएगा आप। ठीक है, चाहे कोई आप अगर आपके पास मॉडल पेपर होगा तो उस मॉडल पेपर में देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ जो है कितना क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर -4x1 के शून्यंकों का योगफल क्या होगा। जस्ट वैसे ही करना है, इसका फैक्टर कर दीजिएगा। फैक्टर करने के बाद आपको पता चल जाएगा, तो कर देते हैं इसका फैक्टर हम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फैक्टर करने में क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर 2x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 प्लस में 1 कॉमन लेंगे, माइनस में 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x
-1 बराबर 0, तो 2x - 1 और ये हो जाएगा 2x प्लस -1 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर लेंगे तो 1/2 होगा, यहाँ से भी लेंगे तो x बराबर 1/2 ही होगा। तो 1/2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, योगफल पूछा है तो 2/2 = 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना तो आपको उम्मीद है कि ये आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, इतना आपको आ जाना चाहिए। क्लियर है, सोल्यूशन कर लेंगे। इतना समझाने के बाद आप उम्मीद है कि कर लेंगे। ठीक है, आगे है कि चौथा क्वेश्चन, भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में क्या संबंध होता है। देखिए क्वेश्चन 2024 में पूछा जा चुका है। तो कह रहा है भाजक बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होगा, या भाज्य बराबर शेषफल गुणे भागफल प्लस भाजक, भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, या भाजक बराबर भाज्य प्लस भागफल गुणे शेषफल। तो जो इसमें करेक्ट आंसर होता है वो होता है ये। ठीक है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन जो है 2024 में आपसे जो है पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन 5वां है, एक एक त्रिघात बहुपद। देखिए एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यंकों की संख्या होगी, कितनी होगी। और ये क्वेश्चन 2024 में अभी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यंक हो सकते हैं, शून्यंकों की संख्या। तो अभी आपको बताएं कि दो अगर द्विघात है तो इसके 2 शून्यंक होंगे, त्रिघात है तो 3 शून्यंक होंगे, चतुर्घात है तो 4 होंगे, पंचघात होंगे तो इसके 5 होंगे। तो अधिक से अधिक कितने होंगे, तो कहेंगे 3 होंगे। ठीक है, और देखिए ध्यान से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, VVI है, याद देखिएगा VVI है, और इसके साथ साथ ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है देखिए, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। जैसा कि अभी हम आपको बताए हैं कि यहाँ लिखेंगे माना। ठीक है, fx बराबर में क्या हो जाएगा, fx बराबर x² + 7x + 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे fx बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, आगे से लिखेंगे शून्यंक के लिए, क्या हो जाएगा, शून्यंक के लिए, शून्यंक के लिए हम क्या करेंगे अब आगे, x² + 7x + 10 = 0। तो फैक्टर करेंगे इसका हम लोग, तो ये x² हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5 × 10, तो x हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस 10 बराबर 0। आगे हम लोग जब करेंगे तो x + 5 हो जाएगा, कॉमन लेना है, 2 कॉमन लेंगे तो x + 5 बराबर 0 हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, x + 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो x + 5 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से x + 2 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों हमको शून्यंक प्राप्त हो गए। अब शून्यंक जब प्राप्त हो गए तो हम लोग अगले स्टेप में क्या करते हैं, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए वही लगाएंगे अब। ठीक है, अब शून्यंकों का योगफल, तो -5 -2 बराबर -7 हो जाएगा। ठीक है, -7 आ गया। उसके बाद से क्या होता है, तो बराबर में करके दिखा देंगे। क्या होता है ये होता है योगफल बराबर होता है x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। ठीक है, देख लीजिए रख के, x का गुणांक मतलब 1, ये शायद होता है x² का गुणांक होता है। ठीक है, x² का गुणांक बटा x का गुणांक, तो x² गुणांक 7 हो जाएगा, -7 होता है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -7 हो जाएगा बटा x का गुणांक 1 है, देखिए माइनस में 7 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से अगले स्टेप में क्या हम लोग करते हैं, शून्यंकों का गुणनफल, ये होता है दोनों को गुणा कर लीजिए, -5 × -2, देखिए ये 10 आ जाएगा, बिल्कुल देखिए यहाँ 10 ही है। तो इसका क्या होता है, ये होता है अचर पद बटा x का गुणांक।
तो अचर पद मतलब 10 एक्स स्क्वायर गुणांक 1। ठीक है, तो काफ़ी आसान है, ये आप कर लेंगे। ठीक है, और ये देखिए क्वेश्चन ये भी जो है 2014 में पूछा गया है। ठीक है, 2023 में और 2024 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए ये हम आपको HW देने वाले थे, पर HW न देकर हम सोल्यूशन इसका कर दिए। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। तो ये था हमारा वन शॉट वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि अगर इस वीडियो को देख कर जाते हैं तो इससे ये होगा कि आपका बिल्कुल हैबिट बना रहेगा। और इससे रिलेटेड देखिए यही क्वेश्चन पूछेगा बहुपद में से, आपसे क्वेश्चन पूछेगा शून्यंक ज्ञात करने के लिए कहेगा, और दूसरा क्वेश्चन कहेगा आपसे शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, सत्यता की जाँच करने के लिए। ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला है आपसे, इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछने वाला है। इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक बार घर पे अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, और ये 1 मार्च को बहुत ही आपके लिए ज़बरदस्त रहेगा। ठीक है, तो साथियों ज़्यादा हम लॉन्ग वीडियो नहीं लेंगे, क्योंकि छोटा ही चैप्टर है। जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 2023 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को हम आपके सामने लाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी हम नए वीडियो लेकर आएँ तो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो साथियों हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।